रुकू की आयत का तर्जुमा पढ़ रहे थे। गुज़िश्ता आयत में जब अल्लाह ताला ने कौमे बनी इसराइल को कातिल की तलाश के लिए गाय को ज़िबह करने का हुक्म दिया, उन्होंने गाय को ज़िबह करने में लहतुलाल से काम लिया और तरह तरह के सवालात के ज़रिए मामले को टालने की कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे उनके सवाल बढ़ते गए वैसे वैसे उनके लिए गाय को तलाश करने के मामले में सख्तियों और मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि सोशल इशू था, माशरती मसला था, लोगों को कातिल की तलाश थी। तो बामरे मजबूरी उन्होंने गाय को ज़िबह भी किया और गोश्त का वो टुकड़ा उस मैयत को मारा और इससे वो जिंदा हो गया और उसने अपने कातिल की खबर दी। लेकिन इस वाक़े और मोजज़े को भी लोगों ने जादू करार किया। तो कुरान कहता है कि जब अल्लाह के नबी ने अपना इतना बड़ा मोजज़ा तुम्हें दिखाया तो फिर भी तुम्हारे दिल पत्थर की तरह सख्त हो गए। और फिर कुरान ये कहता है कि तुम्हारे दिल तो पत्थर की तरह सख्त हो गए, लेकिन कुछ पत्थर ऐसे भी हैं जो अल्लाह के खौफ से कांपते हैं और कुछ पत्थर ऐसे हैं जो अल्लाह के खौफ से फटते हैं तो उनमें से पानी के चश्मे जारी हो जाते हैं और वो मखलूक खुदा की प्यास को भी बुझाते हैं और बंजर जमीनों को आबाद भी कर देते हैं। तो कुरान कहता है कि तुम्हारे दिल सख्त हो गए, पत्थर हो गए, तो भी उस तरह के पत्थर बन जाओ कि तुम अल्लाह के खौफ से तो कांपा करो कम अज कम। तो अल्लाह करीम ने हमें ये पैगाम दिया। फिर अगली आयत में हमने ये पढ़ा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जुहला है। आजकल लोग जाहिल होने को गाली समझते हैं, लेकिन कुरान ने जाहिल को जाहिल ही कहा है। फरमाया मिनहुम उम्मियून ला यअलमून किताब, वो किताब नहीं पढ़ते, किताब को नहीं जानते, उसकी नॉलेज को, मालूमात को बराह रास्त नहीं पढ़ा, लेकिन उन्होंने शरीयत को अपने गुमान के मुताबिक डिज़ाइन कर लिया कि ये ऐसे शरीयत होगी। जैसे एक साहब मुझसे मसला पूछना चाह रहे थे कि वज़ू के अंदर जो है वो उनके ज़हन के मुताबिक सारे ही फर्ज है, कुली करना भी फर्ज है, नाक में पानी डालना भी फर्ज है, हर जुज़ को 3 बार धोना भी फर्ज है। तो अब वो मुझसे पूछ रहे थे कि वज़ू के फर्ज कितने हैं। तो मैंने अर्ज़ किया जनाब वज़ू के फर्ज तो 4 हैं। कहने लगे नहीं फिर आप पढ़ें, आपको पता नहीं है। और जो मुझसे सवाल पूछ रहे थे वो पढ़े हुए नहीं थे, मजदूर आदमी थे। मैंने कहा किबला आप मेरी इस्लाह फरमा दें, कितने फर्ज हैं? मैंने तो 4 ही पढ़े हैं और मुझे पढ़ते हुए आज 30 से 35 साल हो गए। हदीस, फिका, तसव्वुफ, मारिफत, तर्जुमा, इनसे ही मेरा वास्ता है। मैं रोज़ाना 2-2.5 घंटे ज़रूर मुताला करता हूँ, करता नहीं हूँ तो सुनता ज़रूर हूँ किसी न किसी आलम दीन को। तो कहने लगे कि आपने कुली करने वाला फर्ज तो बताया। तो मेरे ज़हन में ये आयत मुबारका आ गई कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने दीन को अपने गुमान के मुताबिक तरतीब दे लिया है और वो ये चाहते हैं कि हर बंदा मेरे दीन के हिसाब से ज़िंदगी गुजारे। तो ये अल्लाह और उसके रसूल का फरमान नहीं है। ऐसे लोगों के बारे में कुरान ने कहा है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने ईमान का सौदा गुमान से कर लिया है, कुरान से नहीं किया।
اس لیے ہر مومن مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے کہ وہ علم دین حاصل کرے، اور ضروریات دین جو ہیں، نماز کے مسائل، روزہ کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، عشر کے مسائل، نکاح کے مسائل، اسی طرح حقوق والدین، حقوق اولاد، حقوق زوجہ، ان مسائل کا پڑھنا تو فرض عین ہے۔ جو نہیں پڑھتا وہ گناہگار بھی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ بھی ہے۔ فرمایا کہ یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جاہل ہیں۔ اور پھر ایمان کے معاملے میں ہم لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، ہماری تقریروں میں بھی یہ موضوع بیان ہوتا ہے، علماء بڑی بڑھ چڑھ کے بات کرتے ہیں کہ جی بس اگر ہمیں کوئی عذاب ہوا بھی تو کچھ دن عذاب ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ کو ہم پر رحم آ جائے گا تو اپنے رحم کے صدقے وہ ہمیں آگ سے نجات دے دے گا۔ تو قرآن کہتا ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ قُلِ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، کیا تم اللہ سے کوئی پرچی، کوئی وعدہ، کوئی پرومس، کوئی رکا لکھوا کے لائے ہو کہ وہ تمہیں آگ سے جلدی جلدی نکال لے گا؟ اگر تو اللہ سے وعدہ لے آئے ہو فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، تو پھر تو اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ اگر تمہارے پاس کوئی وعدہ نہیں ہے تو پھر تمہیں اپنے معاملات میں خیال کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ سفر فرما رہے تھے، تو آقا کریم علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے والدین کی بے انتہا خدمت کرتا ہے اپنی اوقات سے بڑھ کر، تو اللہ نے اسے بخش دیا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا میں یہ بات لوگوں کو بتا دوں؟ حضور نے فرمایا نہیں، یہ بات لوگوں کو نہ بتانا کہ لوگ عمل کے معاملے میں سستی کریں۔ اللہ کے نبی کا مقصود یہ تھا کہ میری امت عمل کی طرف راغب ہو اور اعمال صالحہ کی طرف چلے۔ بلا من کسب سیئات وحاطت بہ خطیئۃ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور وہ لوگ جو گناہ کماتے ہیں اور ساری عمر خطاؤں میں گزار دیتے ہیں، وہ لوگ جنتی ہونے کے حقدار ہیں۔ فاولئک اصحاب النار، وہ آگ کے مالک ہیں، اللہ نے ان کو آگ کا مستحق بنا دیا ہے۔ هم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ اسی آگ میں رہیں گے۔ ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ ہے تراجم کرتے ہوئے لوگوں کو، ہم جب آگ دوزخ کی بات کرتے ہیں تو ہم کافروں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، دوزخ میں کافر ہی جائیں گے۔ تو وہ مسلمان جن کے منہ پہ نمازیں دیر ماری جائیں گی وہ دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو دوزخ کے مستحق ہو گئے نا وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس بات کا گمان جو پال رکھا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ کیے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اعمال کہا جاتا ہے نماز کو، جو نماز پڑھتا ہے وہ بڑا صالح ہے، نماز پڑھنے کے بعد وہ جا کے سارا دن سود کا کاروبار کرتا ہے، لیکن ہماری نظروں میں وہ صالح ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ سارا دن لوگوں کی چغلیاں غیبتیں کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کے اوپر الزام تراشی کرتا ہے، من گھڑت باتیں کرتا ہے، اس کو ہم غور نہیں فرماتے، ہم اس کی نماز کو دیکھتے رہتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے بہت سے نمازیوں کے لیے خرابی ہے کہ نماز ان کے بد کرداروں کی آڑ بن گئی ہے۔ وہ نماز پڑھ کے اپنی بد کرداریوں کو چھپاتے ہیں، آخرت والے دن نماز کا تو پوچھا ہی جائے گا، اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھیں گے بتاؤ زندگی کیسی گزاری تھی، اپنے ہمسائے کے حق پورے کیے تھے، اپنے ماں باپ والدین رشتہ داروں بچے بوڑھوں یتیموں مسکینوں کا خیال رکھا۔ تو یہ چیزیں بھی اعمال ہیں، اور وہاں پہ میں نے اگر اپنے کسی بھائی کی غیبت کی ہے تو روز حشر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں، نہیں کرتا،
जब तक वो तुम्हारा भाई तुम्हें माफ नहीं करे। जिसका कर्ज देना है नहीं अदा किया तो हो गए अशर। अल्लाह पाक फरमाएंगे ये तुम्हारा और उसका मामला है, कर्ज सेटल कर लो तो ठीक, नहीं तो सजा के लिए तैयार हो जाओ। ये अमाल है। नमाज इबादत है, लोगों के साथ ताल्लुक मामलात हैं, अमाल। तो अमाल के बारे में पूछा जाएगा। नमाज पढ़ी होगी तो भी फातिहा नहीं पढ़ी होगी तो वो अल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह रहम करने वाला। नमाज अल्लाह का और बंदे का मामला है और वो कहता है मैं गफूर भी हूँ, रहीम भी हूँ, मैं रहम कर सकता है। किसी का हक छीनना है, किसी का माल लूटा है, रोज हशर जब तक वही बंदा माफ नहीं करेगा या उसको वो आपकी नेकियों में से उसका बदल नहीं दे दिया जाएगा, तब तक कोई माफी नहीं है। अमाल के मामले में हम बेबाक हैं, शैतान से भी आगे बढ़ जाते हैं। तो कुरान अमाल की दर्स देता है। फरमाया कि वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, अच्छे अमल जिसने किए, उलाइका अस्हाबुल जन्ना, वो जन्नत के मालिकों में से है, हुम फीहा खालिदून, और वो हमेशा उसमें रहेंगे। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला तअबुदूना इल्लल्लाह, और हमने बनी इस्राईल से वादा लिया था ला तअबुदूना इल्लल्लाह, कि वो अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी नहीं करें। यहाँ आम तर्जुमा किया जाता है पूजा नहीं करेंगे। पूजा में इबादत करना, तो बहुत सारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है इबादत गुजार होंगे जो जहन्नम धकेल दिए जाए। पूछा जाएगा मौला उन्होंने तो इबादतें की थी, तो अल्लाह फरमाया होगा आबिदुन वल्लाह सालिह, वो आबिद थे, इबादत गुजार थे, लेकिन नेक नहीं थे, नेक नहीं थे। तो फरमाया जाता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया मैंने वादा दिया बनी इस्राईल से ला ताबुदूना इल्लल्लाह, ये ताबुदून के ज़मरे में आता था। वइज़कुल नदखुलू हाज़िहिल क़रियता फकुलू मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा वदखुलुल बाब सुज्जदन वक़ूलू हित्ततन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम व सनज़ीदुल मुहसिनीन। ये इबादत नहीं बंदगी थी कि तुम शहर में दरवाजे के अंदर सजदा करते हुए दाखिल हो और ये कहो कि मुझसे गुनाह हो। ये अमल साले था, इबादत नहीं थी, हुक्म था, हुक्म की ताबेदारी होता है। हमने वादा लिया था कि अल्लाह की बंदगी करोगे, अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी, शामत में अपनों का हक नहीं मारोगे। फरमाया मैंने कहा था मेरी बंदगी करो, और दूसरा बिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान का मामला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत जिब्रील ने हदीस जिब्राइल में पूछा ऐ अल्लाह के नबी एहसान क्या है? तो फरमाया एहसान ये है कि तू अपने अमल के बारे में ये यकीन रख कि या उस अमल को करते हुए तू अल्लाह को देख रहा है या वो अमल करते हुए तेरा अल्लाह तुझे देख रहा है। बस कोई तीसरी गर्ज ना हो तो एहसान है, कोई और गर्ज ना हो तो एहसान हो। फरमाया कि अपने वालिदैन के साथ एहसान का मामला कर, कि जब भी वालिदैन से गुफ्तगू कर, बर्ताव कर, उसने सलूक इस तरह रख कि तेरा अल्लाह तुझे इस मामले में देख रहा। जो एहसान है वालिदैन के कर्जे से गिर जाता है वो जितना मर्जी इबादत गुजार के, फरमाया सारा दिन फरिश्ते उसको लानते थे और शाम गुजर जाती है हत्ता के वालिदैन के मुंह से फिर भी दुआ निकलती है तो लानत तो उनसे हटा दी जाती है, लेकिन उनका कोई नेक अमल भी कबूल नहीं किया जाता। रोज़े वालिदैन एहसान वज़िल कुर्बा, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक कर, वल यतामा, यतीमों का ख्याल रख, वल मसाकीन, मस्कीनों का ख्याल रख। मिस्कीन वो होता है जिसके पास माल असबाब न हो, खाने पीने की अशिया मुयस्सर न हो, मुसाफिर हो, राहजन हो, लुटा हुआ हो, बेसहारा हो, और वो शख्स
जो इस दर्जे में आता है, फरमाया और मसाकीन मिस्कीनों के साथ बेहतर सलूक कर। वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, और लोगों से अच्छी गुफ्तगू करो। ये भी अल्लाह की बंदगी है, ये भी अल्लाह की बंदगी के दायरे में आता है। फरमाया अब अल्लाह के साथ बंदगी का मामला करो, वालिदैन के साथ एहसान करो, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो, यतीमों का ख्याल रखो, मिस्कीनों की खबरगिरी करो। अब हुआ की मुसल्लात, अब आओ नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ा तो ज़कात तो सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला कलीला मिनकुम व अंतुम मुअरिदून, लेकिन तुम में से बहुत कलील जो हैं वो फिर जाते हैं इस बात से और वो मुंह मोड़ने वाले हो जाते हैं। दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कुरान की तालीमात को समझने और कुरान की तालीमात के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अफजल जिक्र